रेडी स्टार्ट। अंत में मैं रक्षा मंत्री जी से सीधे एक विशेष बात पूछना चाहता हूँ। देश के अंदर आज एक भ्रम है। शास्त्री जी ने जिन जिन परिस्थितियों से विवश होकर हस्ताक्षर किए, यह सोचा जा सकता है कि विदेश मंत्री से भी हमको बहुत शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि हमें उनसे कुछ इससे ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन रक्षा मंत्री से हमको शिकायत अवश्य है। उनसे शिकायत यूँ है कि उन्होंने इन भारतीय वीरों को बलिदान होते हुए अपनी आँखों से देखा है और वे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। वह वहाँ से आते हैं जहाँ मराठा यह कहकर चलते थे कि या तो हम पर कर हटते हैं या विजयी होकर हटते हैं। किसी तीसरी शक्ति से डटकर तीसरी स्थिति में हटना हमने नहीं सीखा है। वह उस प्रांत के निवासी हैं जहाँ की छत्रपति शिवाजी हुए थे और उनको उन्होंने अपना आदर्श माना है। ऐसी स्थिति में आज वह कृपा करके देश को यह अवश्य बताएं कि उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी को उन्होंने भी कोई अपनी राय दी थी। मेरा अपना निजी अनुमान है कि उन्होंने ऐसी कोई राय नहीं दी होगी। निश्चित रूप से उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की होगी। इसका कारण यह है कि वह देश की और जवानों की भावनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वे अपनी स्थिति को अवश्य स्पष्ट करें कि क्या उन्होंने भी इस संबंध में ऐसी कोई राय दी थी। इससे देश के अंदर जो उनके संबंध में एक भ्रम फैला हुआ है, उसका निराकरण हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं ताशकंद समझौते का विरोध करता हूँ और जो संशोधन मैंने रखा है, मैं चाहता हूँ कि उसको स्वीकार कर लिया जाए। मैं अंत में एक बात यह कहकर समाप्त करता हूँ और वह इस नाते से कि इस हाउस में और फिर राज्यसभा में भी संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट पर विचार हो चुका है। कल मध्य प्रदेश के हमारे मित्र ने भी इस ओर संकेत किया था और हमारा दृढ़ विश्वास था कि हमारे राष्ट्रपति जी बजट अधिवेशन को जब आरंभ करेंगे तो अपने भाषण में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर, जिस पर दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है, कुछ संकेत देंगे। लेकिन राष्ट्रपति के भाषण में इस प्रकार का संकेत न पाकर हमने बहुत निराशा हुई। अब भारतीय संविधान को लागू हुए
10 वर्ष समाप्त होने वाले हैं। हमने सन 1965 तक हिंदी को राजभाषा बनाने की स्थिति रखी है। मेरा निवेदन है कि अगर राष्ट्रपति के भाषण में इस प्रकार की चीज़ नहीं आई तो शीघ्र ही इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि सन 1965 तक जो हमने प्रतिज्ञा तिथि निर्धारित की है उस समय में हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इस ओर ध्यान देंगे। जो कुछ उपलब्ध है उसका पूरा लाभ उठाना ही बुद्धिमत्तापूर्ण है।